सरदार पटेल के विचारों और कुर्मी समाज के अधिकारों पर जिस प्रकार प्रहार और अपमान कर रही है को लेकर वर्ष के अंत में स्वाभिमान महाकुंभ का आयोजन रमाबाई मैदान में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए यहां सहकारिता भवन में आयोजित पटेल कुर्मी स्वाभिमान सम्मेलन में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकरण वर्मा में दी। उन्होंने बताया कि गत दिनों कुर्मी महासभा के बैनर तले अयोध्या और गोंडा में सम्मेलन किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे समाज पर हो रहे अत्याचारों को कम नहीं किया, न ही पीड़ितों को न्याय मिला, न ही उचित मुआवजा। स्वाभिमान महाकुंभ में कुर्मी समाज के सम्मान के लिए देश के कोने कोने से समाज के लोग एकत्र होकर सरकार को अपनी एकता और शक्ति दिखाएंगे, ताकि सरकार हमारे समाज की उपेक्षा करने से बाज आए। लखनऊ की धरती पर सहकारिता भवन सभागार में जिस प्रकार से अभी तक अयोध्या की धरती पर कुर्मी महाकुंभ के नाम से, गोंडा की धरती पर कुर्मी महाकुंभ के नाम से एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, जिसका पूरा प्रदेश जग जाहिर है। कि जयकरण वर्मा के बताने का कोई औचित्य नहीं होता। आज इस लखनऊ की धरती पर सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ में जो हम इस सहकारिता भवन में प्रेस के साथियों से वार्ता करने का जो मेरा उद्देश्य है, बैठक करके ये तय किया गया। इस बैठक में हम लोगों ने 2-4 बैठकें करके तय किया गया कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल वो नाम है जिनका जीवन अखंड भारत के लिए, किसानों के लिए, इस देश की एकता के लिए बच जाना जाता है। आज उसी देश में सरदार पटेल के विचारों, सिद्धांतों, उनके त्याग, उनके बलिदान को जो मिटाने की कोशिश हो रही है, अब समय आ गया है उनके सिद्धांत, विचार और बलिदान को बचाने का, संयोजने का और उनके नाम को और आगे बढ़ाने का। अभी तक कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले जो भी कार्यक्रम हुआ, उन्होंने ताकत दिखाने का काम किया। सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के बैनर तले हम गांव-गांव जा करके इन बातों को रखने का काम करेंगे। आगे अक्टूबर लास्ट या कह लीजिए 1 नवंबर में आपके इसी लखनऊ की धरती पर जिस मैदान में बड़ी बड़ी पार्टियां रैलियां करने से डरती हैं, मीटिंगें करने से डरती हैं, हमारा ये सरदार पटेल स्वाभिमान महाकुंभ के माध्यम से हम अक्टूबर लास्ट और नवंबर 1 में रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक पटेल अनुयायियों का जनसैलाब उमड़ने जा रहा है। उसके नाते आपको प्रश्न अवगत कराना चाहते हैं, और ये जनसैलाब क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा जो आपसे कहने का मतलब है, पूरे प्रदेश में सरदार पटेल के मानने वालों का, सरदार पटेल के अनुयायियों का, कुर्मियों का जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, किसानों के दिन प्रतिदिन स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। पिछड़ों में खासकर मेरे कुर्मी समाज के संख्या को कम बता करके जो राजनीतिक दल हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो संख्या के अनुसार हमें भागीदारी नहीं दी जा रही है, उसको लेकर के हमारे प्रदेश का पटेल अनुयायी या कह लीजिए कुर्मी समाज इस रमाबाई अंबेडकर मैदान को लबालब करके, खचाखच करके उन सभी दलों को चेताना चाहेगा कि जहां मेरे समाज पर, जहां मेरे पटेल अनुयायियों पर अगर जो किसी प्रकार की आवाज नहीं बनाई जाती, हत्याएं नहीं रुकती है, भागीदारी नहीं दी जाती है, तो अब हम चुप बैठने वाले लोग
नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कुर्मी समाज, पटेल के अनुयायी सरकार अगर जो बनाना भी जानते हैं तो सरकार से हम गिराना भी जानते हैं, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। यह कुंभ, ये हमारा जो महाकुंभ है, ये केवल भीड़ दिखाना इसका मकसद नहीं है। ये समाज की एकता, नौजवानों में नेतृत्व करने की शक्ति, किसानों की बिगड़ती स्थिति पर अपनी आवाज को बुलंद करना, सरदार पटेल के त्याग, बलिदान और सिद्धांतों पर हमला करने वाले को सबक सिखाना भी हमारा इस महाकुंभ के जरिए कार्यक्रम जारी रहेगा। एक बात मैं और बता दूं, हमारे वो सरदार पटेल जिन्होंने कुर्सी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने किसी के लिए नहीं, उन्होंने इस देश के लिए, इस देश के एकता के लिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी को लात मारने का काम किया, आज उनका दिल्ली में कोई ऐतिहासिक स्मारक भी नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि दिल्ली में एक ऐतिहासिक स्मारक बनाने की मांग हमारे साथी महाकुंभ के माध्यम से करना चाहते हैं। जातीय जनगणना में ओबीसी का कालम न होना या पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। मैं तो मांग करता हूं, पिछड़ों के साथ साथ कुर्मी समाज को भी यहाँ पतन के रास्ते पर कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, हमारी संख्या को दरकिनार करना चाहते हैं। मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूं। सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम को जिस प्रकार से बदल करके ये हमारे पटेल को नाम को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको पटेल अनुयायी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यह महाकुंभ भीड़ नहीं, समाज का महासागर होगा। ये सरदार पटेल के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारा संकल्प है। स्वाभिमान, सम्मान, हिस्सेदारी की आवाज अब रुकने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं, ये सरदार पटेल महाकुंभ जो आप लोग देख रहे हैं, इसका कोई संगठन नहीं है, इसका कोई संगठन नहीं है। जो भी संगठन हमारे प्रदेश में, देश में चलते हैं, हमारे जैसे पटेल के अनुयायी हम उसी में समाहित हो जाते हैं। हमें कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये सरदार